अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वहीद स्टोरी। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो हालिया कुछ टाइम पहले जो फाटा में बम धमाका हुआ था जेजुआई की रैली में, उसका मुतलका लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। पाकिस्तान में अक्सर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात कोट की जाती है कि ये इस्लामी मुशाहदात पर बना हुआ मुल्क है। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में पश्तून बेल्ट को खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ के बॉर्डर जो लगता है वहाँ के लोगों को, और खैबर पख्तूनख्वा फाटा 70 सालों से हमने जो उनके साथ सलूक किया, उनकी आवाम के साथ जो सलूक किया ना, इस पर कहना पड़ता है कि वो जब भी कोई ऐसा काम हुआ UN से हमने जब भी कोई ऐड लेनी चाहिए, कुछ भी करना चाहा, तो हम तजर्बे के लिए कि अवाम मरती है कि नहीं मरती, फाटा और पख्तूनख्वा की अवाम को ही बाजोड़, रचना, फाटा, यहाँ की अवाम जितनी भी है इन्हें सामने कर दी है कि देखें कि अवाम मरती है कि नहीं मरती। तो यही काम हमारा चलता रहा। आपने खबरों में देखा भी है कि जेजुआई का एक जलसा था फाटा में, वहाँ पे खुद कुछ हमलावर आता है, हमला करता है, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। और जो रिपोर्ट के मुताबिक लोग बताए जा रहे हैं कि 54 लोग हैं जो इनकी मौत हुई, और उनमें से बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, मारे गए। और सबसे जो देखी जाए कि सबसे बड़ी बात जो हुकूमत की तरफ से हुई, बाकी अदारों की तरफ से हुई, वो FIR काटेगी नामालूम लोगों पर, जबकि दाइश खरासान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उन पर कोई FIR नहीं हुई। FIR हुई नामालूम लोगों पर कि ना जाने कौन आया, हमला कर दिए पाकिस्तान में, ये काम करके चला गया, जिसमें बच्चे मरे, बड़े मरे। और ये असल में जेजुआई एक है मजहबी जमात, और दाइश का ये कहना है कि ये मजहबी जमात ज़रूर है, लेकिन ये मज़हब पे नहीं चलती। ये सपोर्ट करती है ऐसी हुकूमतों को जो स्क्रोल हुकूमतें हैं। स्क्रोल हुकूमतों को सपोर्ट करने की बिना पर हम इन्हें भी मारेंगे और इनके बच्चों को भी मारेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाइश के पास 4000 फाइटर हैं, ऐसे फाइटर जो मरने और मारने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं कि दाइश और खरासान का असल मकसद है क्या। उनका असल मकसद है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्द न किया जाए, बल्कि उन्हें अलग किया जाए और वहाँ पे इस्लामी हुकूमत ही कायम की जाए, इस्लामी निज़ाम ही चलाया जाए, और वहाँ पे पाकिस्तान का कोई निज़ाम, कोई हुकूमत नहीं चलनी चाहिए। तो जो असल बात हुकूमत को सोचनी चाहिए कि जब US अफगानिस्तान से गया, तो पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों ने, अवाम ने, यहाँ तक के अदारों ने बहुत से जश्न मनाए, खुशियाँ मनाई कि बहुत अच्छा हुआ। और बड़े बड़े लीडर, इमरान खान साहब जैसे भी लीडरों ने यही कहा कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, अब हम हकीकी आज़ादी की तरफ चलेंगे। और ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों ने यह कहा, जो वजीर भी थे अभी हालिया, उन्हें की हुकूमत ख़त्म हुई है, उन्होंने भी यही कहा था कि हुकूमत अल्लाह की है और कानून अल्लाह का है और हुकूमत हमारी है। ठीक है, सारा कुछ ठीक किया, जो हुआ सही हुआ। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि उस 20 साल एजाज अहमद का क्या कसूर था जो जेजुआई के जलसे में आया था, और उसके मरने से 2 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई थी। वो 2 हफ्ते की शादी हुई थी, वो जलसा देखने आया, वो वहाँ पे मारा गया, तो उसका जिम्मेदार कौन? इस तरह के काफ़ी सवाल होंगे, इंशाल्लाह उन पे भी बातें होंगी कि असल जिम्मेदार कौन। जबकि दाइश खरासान जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, लेकिन FIR हो रही है नामालूम लोगों पर। जब FIR नामालूम लोगों पर है, तो दाइश खरासान ने जिम्मेदारी कैसे ले ली? और अगर उन्होंने ली है तो उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
ये भी सवाल है। तो इसी तरह एक ना सिर्फ एजाज अहमद जिसकी शादी 2 हफ्ते पहले हुई थी वो मारा गया, बल्कि ये जो आई के खार के इलाका में के जो अमीर थे ज़ियाउल्लाह और उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुजाहिदुल्लाह और उनका बेटा 22 साल बेटा भी मारा गया उसी बम धमाके में मारा गया। और अबू ज़र और सबसे जो दिल दहला देने वाली बात है ना वो ये है कि 12 साल बच्चा, छोटा सा बच्चा जो वहाँ पे आलू की बनी हुई चिप्स बेचने के लिए आया था कि वो एक जलसा है, वहाँ पे आवाम इकट्ठी होगी, वहाँ पे चिप्स बेचेगा और कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने घर में जाएगा। तो वो घर गया तो सही, लेकिन खबरों की जिंदत बन गई, जिंदा घर नहीं गया। और वो अपनी 7 बहनों का इकलौता भाई था और रियासत ने उनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया, इस बात पे अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि रियासत ने ना ही वहाँ पे कोई नौकरियाँ की अपॉर्चुनिटी की दी कि किसी बच्चे के वालिदैन को जॉब मिले ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, और ना पढ़ाने के लिए कोई स्कूल दिया। इस वजह से बच्चे ना पढ़ते हैं वहाँ पे, ना उनके वालिदैन के पास कोई रोजगार है, ना कोई जॉब है। तो वो क्या करता है, बच्चा चिप्स बेचने के लिए जाता है कि 4 पैसे कमा लेगा, चिप्स बेचेगा और अपने घर का खर्चा चलाएगा। और होता क्या है कि वो इसी बम धमाके में मारा जाता है। और ना सिर्फ मारा जाता है बल्कि उसके घर में इकलौता होने के बाद क्या गुजरी होगी वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया हुआ है। लेकिन हुकूमत दाइश खरासान या TLP या इस तरह की कुछ दूसरी जमातें हैं जो कि TTP हो गया, ये जो एंटी पाकिस्तान जमातें हैं, इनके खिलाफ एक्शन करने के बजाय उनका एक ही नज़रिया के देखे हो अली वज़ीर क्या कहता है या मंजूर पश्तीन क्या कहता है कि अगर ये कोई बात करें या कहीं पर कोई एहतजाज करें तो इन्हें पकड़ो, उठा लो और इन पे FIR दे दो। ये नहीं देखते कि ये दोनों अगर कोई ऐसी हरकत करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों वो अपने अवाम के लिए करते हैं कि उनके अवाम के साथ, पश्तूनों के साथ हमेशा से जुल्म होता आया है और होता रहेगा। क्यों होता रहेगा कि जब तक पाकिस्तान एक बार, क्योंकि ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के बिना कुछ भी नहीं है, अगर पाकिस्तान इसके साथ हर तरह की लेन देन को बंद कर दे और उन्हें ये कहे कि हम तब तक आपके साथ ये तमाम मायदे नहीं करेंगे, तमाम चीज़ों की लेन देन नहीं करेंगे जब तक कि आपके मुल्क, आपकी सरजमीन से वो तमाम लोग ख़त्म नहीं हो जाते जो कि एंटी पाकिस्तान है। और अगर इस तरह का कोई इकदाम उठाएं और इस इकदाम पे अमल दरामद भी करवाएं तो एंटी पाकिस्तान जितनी भी जमातें हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, वो सब खत्म हो जाएंगे। और सब खत्म होने के बाद करें आप अफगानिस्तान के साथ लेन देन करें, कोई मसला नहीं उसमें, लेकिन खुदारा कुछ तो पहल करें, कुछ तो ऐसा करें कि पश्तूनों के साथ जो हम 70 साल से जुल्म करते आ रहे हैं उस पर कुछ तो लगाम आए, कुछ तो लोग उनके हक में भी बात करें, लेकिन उनके हक में हम बात नहीं करते। और जब पश्तून अपने हक के लिए कोई इकदाम उठाता है तो हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। ठीक है, दहशतगर्दी वहाँ पे होती है, वहाँ से लोग निकलते भी हैं, लेकिन कौन निकलता है? वही जो एंटी पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान लोग निकलते हैं और मारे जाते हैं। कौन? फाटा के, खार के, वो पश्तून जिनका इसमें से कोई अमल नहीं होता, कोई बात नहीं होती, जिन्हें पता ही नहीं होता कि असल कहानी क्या है। तो हमारी हुकूमत से ये अपील है, अपील के हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी बात माने, और अगर आपके पास पावर है और अगर आप पावर रखते हैं तो एक बार अफगानिस्तान को भी ये कह दें कि हम आपके साथ तब तक कोई लेन देन, कोई मुआहदा नहीं करेंगे जब तक कि आपकी सरजमीन पर एंटी पाकिस्तान लोग मौजूद हैं। तो ये तमाम मामला हल हो जाएंगे और फाटा में खासतौर पर पश्तून इलाकों में अमन भी हो जाएगा। तो इस अमन को अगर आप चाहते हैं तो आपको भी कुछ ठोस इकदाम उठाने पड़ेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान और रियासत और हुकूमत पाकिस्तान और तमाम ऐसे पावर रखने वाले अदारे जो ये कर सकते हैं उन्हें तौफीक दे और वो ये साथ काम करें।
और साफ तौर पर जो इस वक्त के हालात हैं, इससे देखते हुए हमें अपने भाइयों का साथ, पाकिस्तानी भाइयों का साथ देना चाहिए, इस्लाम का साथ देना चाहिए। और ये दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करे और बेहतरी की तरफ लेके जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।